बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अजीम राजपूत। आज हम इंशाल्लाह पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक के हवाले से कुछ बातें करेंगे आपसे इंशाल्लाह डिटेल में कि पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक करवाना चाहते हैं उनके लिए जो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने यहाँ आके की हैं, जो अपनी फ़ाइल लॉक करवाई है, वो आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पुर्तगाल में जो भी भाई आता है वो सबसे पहले अपनी फ़ाइल लॉक करवाए, अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। नंबर 2, फ़ाइल लॉक के लिए कितना टाइम लगता है। नंबर 3, फ़ाइल लॉक के लिए कितने पैसे लगते हैं, फ़ाइल लॉक करवाने के लिए कितने पैसे लगते हैं, ठीक है। तो ये आप इंशाल्लाह हम डिटेल में बताएंगे आपको कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कितना टाइम लगता है और कितने पैसे लगते हैं, ठीक है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसा कि फ़ाइल लॉक के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट और आपका आईडी कार्ड, और यहाँ पे पुर्तगाल में जो आपका दोस्त है या आपका कोई रिलेटिव है वो रह रहा है तो उसका एड्रेस बहुत ज़रूरी होता है। ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, पासपोर्ट, आईडी कार्ड और एड्रेस। ये तीन चीज़ें आपके पास होंगी तो उसके बाद जाके आपका जो है ना वो फ़ाइल लॉक का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो फ़ाइल लॉक के लिए तीन चीज़ें, पासपोर्ट, आईडी कार्ड और एड्रेस आपने लेकर फाइनेंस के दफ्तर जाना है, ठीक है। वहाँ पे आपको ये तीनों चीज़ों आपने देनी है उनको। तो उसके बाद वो आपको जो है ना फाइनेंस का नंबर इशू करेंगे। फाइनेंस का नंबर इशू करने के बाद जो है एक और दफ्तर है उधर भेजेंगे, ठीक है। वहाँ से आपको सबूरों के लिए टाइम दे दिया जाएगा कि फ़लाँ दिन आपने सबूरों के दफ्तर जाना है, वहाँ अपनी जो है फ़ाइल है वो फ़ाइल लॉक करवानी है, ठीक है, सबमिट करवानी है फ़ाइल, ठीक है। तो वो उधर से आपको एक वो पेपर भी इशू करते हैं जो फिल करना होता है, ठीक है। तो उस पेपर के ऊपर आपने अपना नाम, पता, एड्रेस, कहाँ से आए हैं, किस कंट्री के हैं, अपने वालिद का नाम, वालदा का नाम, मैरिड है, अनमैरिड हैं, यहाँ का एड्रेस, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन करनी होती हैं, ठीक है। वो फॉर्म फिल करके तो वो साथ डॉक्यूमेंट के आपने जो आपको फाइनेंस का एक नंबर इशू करते हैं वो साथ लगाना है। वो जो आपने जो फॉर्म होता है फिल कर किया होता है वो साथ लगाना है, अपना पासपोर्ट। जब आपको फाइनेंस वालों ने नंबर इशू करना है ना फाइनेंस का, ठीक है, तो उन्होंने तकरीबन 3 से 4 दिन का टाइम देना है। 3 से 4 दिन का उन्होंने आपको टाइम देना है कि आपने सबूरों के दफ्तर जाना है, ठीक है। वहाँ आप जाके अपनी फ़ाइल लॉक करवानी है, ठीक है। वो 3 से 4 दिन बाद जो भी उन्होंने आपको टाइम दिया होगा, 2 बजे का, 3 बजे का, ठीक है, वहाँ आपने जाना है। वहाँ फिर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो आपने फिल करना होता है, ठीक है। उस पर आपने अपना नाम, एड्रेस, पता, कंट्री नेम, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, मतलब कि एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर मेंशन करनी होती हैं। आपके साइन वगैरह होते हैं, 2-3 जगह पे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ये सारा कुछ आपने करके जो फाइनेंस का जो नंबर इशू वो आपको करते हैं वो साथ ओरिजिनल वो आपने देना है। वो सारी चीज़ें कॉपी करके अपने पास रख लेते हैं, जो ओरिजिनल होते हैं वो आपको वापस कर देते हैं, ठीक है। तो वो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं सबूरों के दफ्तर, ठीक है। वो सबूरों वाले आपको सबूरों का नंबर इशू कर देते हैं और आपकी फ़ाइल लॉक कर लेते हैं, ठीक है। तकरीबन ये जो टोटल सारा प्रोसेस है, ये टाइम जो लगता है वो 5 से 6 दिन का होता है, ठीक है। 5 से 6 दिन के अंदर अंदर आपकी जो फ़ाइल लॉक है वो हो जाती है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो अभी जा रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने करवाया, मेरी तकरीबन 6 दिन में मेरी जो फ़ाइल है वो लॉक हो गई थी। तो अब आ जाते हैं कि कितने पैसे लगते हैं। अगर तो आप किसी एजेंट के थ्रू करते हैं तो आपके ज़्यादा पैसे लग सकते हैं। अगर आप किसी दोस्त या किसी रिलेटिव के थ्रू करते हैं तो आपके कम पैसे लगते हैं, ठीक है। अगर आप किसी और कंट्री में बैठ के फ़ाइल लॉक करवा रहे हैं तो आपके उससे भी ज़्यादा पैसे लग सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि कोशिश करें कि खुद आएँ, खुद आकर यहाँ पे जमा करवाएं, क्योंकि यहाँ पे साइन वगैरह होते हैं, सारा कुछ होता है। तो ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं आपके लिए भी, आने वाले वक्त के लिए भी, ठीक है। तो तकरीबन जो मेरा ख़र्चा हुआ था वो 350 यूरो मेरा ख़र्चा हुआ था फ़ाइल लॉक का। तो
अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करवाते हैं वो आपसे 500 भी ले सकता है, 800 भी ले सकता है, इवन 1000 भी ले सकता है। तो आप जो है ना वो किसी भी एजेंट के थ्रू अपने पेपर जमा ना करवाएं, ठीक है। खुद आएँ, खुद किसी दोस्त कोई रिलेटिव है आपका तो उसके थ्रू आप जमा करवाएं, आपके कम पैसे लगेंगे, ठीक है। तो हमारे भाई थे यहाँ पे, ठीक है। तो सुहेल भाई का नाम है, माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। तो ऐसे समझ लें कि बड़े भाई हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने हमारे साथ मिल के हमारा हर काम करवाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी फ़ाइल लॉक करवाई, इवन जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो उन्होंने हमें दिए, साथ जाके उन्होंने हमारा काम करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा तकरीबन 350 में वो सारा काम हो गया था 6 दिन के अंदर। तो ये इसलिए वीडियो बनाई है कि जो लोग जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए, जो यहाँ पे आना चाहते हैं या आकर फाइल लॉक करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी थी कि आप ये चीज़ें बहुत जहन में रखें, ध्यान में रखें। तो किसी भी कंट्री में बैठ के अगर आप फाइल लॉक करवा रहे हैं, एजेंट आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लेंगे इस चीज़ के, ठीक है। क्योंकि मैंने तकरीबन 2-3 जगह पे साइन किए हैं, ठीक है। तो वो साइन तो फिर आपके ज़ाहिर बात अगर कोई और करेगा तो उसके वो चार्जेस लेगा, ठीक है। तो उसने ज़ाहिर बात है एजेंट तो फिर यही कहेंगे कि ये बहुत मुश्किल काम है, ऐसा है वैसा है, बहुत रिस्क है इसमें, हम कैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वल्लाहु आलम, ठीक है। इसके लिए वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे मांगेंगे। इसलिए आप खुद आएँ, खुद आकर जमा करवाएं, ताकि आपको खुद पता हो कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और कितने पैसे और कितने कम पैसों में आपका काम हो सकता है, ठीक है। इसलिए इन चीज़ों का बहुत सारा ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ किसी और दिन। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।